नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत एक सप्ताह से अमरावती शहर सहित जिले में पेट्रोल व डीजल को लेकर जबरदस्त हाहाकार वाली स्थिति रही, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि अकोला जिले के नायगांव स्थित डिपो से शहर सहित जिले के लगभग 200 पेट्रोल पंपों को पेट्रोल व डीजल की नियमित आपूर्ति होनी शुरू हो गई है और गत 24 घंटों के दौरान अमरावती शहर सहित जिले के करीब 6 लाख लीटर पेट्रोल तथा लगभग 9 लाख लीटर डीजल की आपूर्ति हुई, जिसके चलते अब लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर दोनों तरह के ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता होने लगी है। इसकी वजह से विगत एक सप्ताह के दौरान पेट्रोल पंपों पर दिखाई दे रही भीड़भाड़ वाला नजारा अब लगभग गायब हो गया है। साथ ही अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पहले की तरह बेहद सामान्य स्थिति में पेट्रोल व डीजल की बिक्री चल रही है। वही जिन पेट्रोल पंपों के टैंक अब भी स्टॉक खत्म होने के चलते ड्राई है, वहां पर आज दोपहर तक शाम पेट्रोल व डीजल के टैंकर पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में कल सुबह तक जिले के सभी पेट्रोल पंप पहले की तरह सामान्य तरीके से शुरू दिखाई देंगे। इस संदर्भ में जिला आपूर्ति विभाग तथा अमरावती पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अकोला जिले के नायगांव स्थित डिपो से भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों के टैंकर लगातार अमरावती के लिए रवाना किए जा रहे हैं। साथ ही साथ रिलायंस पेट्रोलियम व नायरा एजेंसी जैसे कंपनियों द्वारा भी अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके चलते विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में भारत पेट्रोलियम कंपनी द्वारा 2,20,000 लीटर पेट्रोल व 3 लाख लीटर डीजल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी द्वारा 1,51,000 लीटर पेट्रोल व 2,10,000 लीटर डीजल, इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा 1 लाख लीटर पेट्रोल व 1.5 लाख लीटर डीजल, रिलायंस पेट्रोल कंपनी द्वारा 82,000 लीटर पेट्रोल व 1,45,000 लीटर डीजल तथा नायरा एनर्जी कंपनी द्वारा 49,000 लीटर पेट्रोल व 68,000 लीटर डीजल की आपूर्ति की गई, जिसके चलते संबंधित कंपनियों के स्थानीय पेट्रोल पंपों पर अब पेट्रोल व डीजल का काफी हद तक भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। जिले में पेट्रोल व डीजल और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कहीं भी ईंधन का कोई वास्तविक संकट नहीं है। जिले में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर भ्रामक खबरें फैल रही है, जिससे नागरिकों में अनावश्यक चिंता और पेट्रोल पंप पर भीड़ देखने को मिल रही है। स्थिति की समीक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के अग्रसेन पेट्रोल पंप सहित विभिन्न पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का दौरा किया, जिसके साथ ही राजस गैस एजेंसी और विदर्भ गैस एजेंसी पर जांच की गई। निरीक्षण के दौरान सभी स्थानों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध पाया गया। नागरिकों की सुविधा के लिए प्रशासन ने गैस एजेंसियों को पेयजल, बैठने की व्यवस्था और छाया के लिए शेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वही पेट्रोल पंपों को हर घंटे उपलब्ध स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के आदेश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुचारू है और तेल कंपनियों के अधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक भीड़ और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन ने नागरिकों से संयम बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सामान्य रूप से आवश्यकता अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की। निजी क्षेत्र की अग्रणी तेल कंपनी नयारा एनर्जी लिमिटेड ने पेट्रोल के भाव में 5 रुपए और डीजल के भाव में 3 रुपए की प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। इस मूल्य वृद्धि का ऑल इंडिया नयारा डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन ने वर्धा के मुख्य सप्लाई डेपो को ठप करने की चेतावनी दी। नागपुर में मूल्य वृद्धि के बाद कंपनी का पेट्रोल 109 रुपए 97 पैसे और डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 2 दिन पहले यही रेट 104.57 और 90.87 रुपए थे। भारत सरकार और राज्य सरकार की ई गवर्नेंस नीतियों के अनुरूप किए गए शानदार काम के लिए अमरावती महानगर पालिका का लगातार चौथी बार ई गवर्नेंस पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इस पुरस्कार को स्वीकारने हेतु मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा बीती शाम ही अमरावती से मुंबई के लिए रवाना हुई थी, जिन्हें आज शनिवार 28 मार्च की सुबह
11 बजे आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सम्मान पूर्वक पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के यजमान एवं अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक भी उपस्थित थे। यह सम्मान मुंबई के सह्याद्री सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया। इस मूल्यांकन में अमरावती महानगर पालिका ने राज्य की 32 महानगर पालिकाओं में से 200 में से 182.50 अंक हासिल कर 5वां स्थान प्राप्त किया। विशेष बात यह रही कि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र से इस सूची में स्थान पाने वाले अमरावती एकमात्र महानगर पालिका रही। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम को IAS दर्ज के अधिकारियों के तबादले करने के आदेश जारी कर दिए गए। 10 के करीब बड़े अधिकारियों के तबादले जारी किए गए, जिनमें अमरावती की संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल का भी तबादला मुंबई के मेट्रो संचालन महामंडल के व्यवस्थापकीय संचालक पद पर कर दिया गया है। श्वेता सिंघल की जगह नैना मुंडे की अमरावती संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि फिलहाल नैना मुंडे यह पुणे में महिला और बाल विकास विभाग की आयुक्त है। मनपा द्वारा लगातार रोजाना अधिकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया जारी है। बुधवार 25 मार्च को 6 कर्मचारियों के तबादले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के निर्देश पर कर दिए गए हैं, जिनमें जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर की जयश्री कदम का मुख्य मनपा कार्यालय में जन्म मृत्यु विभाग में तबादला कर दिया गया। वही इसी जोन कार्यालय की नम्रता काटकर का भी तबादला जन्म मृत्यु विभाग में किया गया। साथ ही जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप के अजय चोरपकार का तबादला भी जन्म मृत्यु विभाग में कर दिया गया है। जन्म मृत्यु विभाग की अर्चना लाखे का तबादला लोक निर्माण विभाग में किया गया है। जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग की पूनम राउत को भी लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस विभाग की रश्मि गावंडे का स्थानांतरण भाजी बाजार जोन 5 में किए जाने की जानकारी देते हुए मनपा सूत्रों ने बताया कि सभी को शीघ्र अपने नए विभागों में दायित्व संभालने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा नेत्री व अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट की। इस समय दोनों महिला नेत्रियों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिले के पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज राजस्थान स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम पहुंचकर खाटू श्याम मंदिर में बाबा खाटू श्याम के श्रद्धा और भक्ति भाव से दर्शन किए। इस दौरान राणा दंपति ने खाटू श्याम बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने राज्य के किसानों, खेत मजदूरों तथा ग्राम नागरिकों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रॉयली प्लॉट निवासी प्रतिष्ठित कांतिलाल गांधी की धर्मपत्नी निर्मला देवी गांधी के अवयव दान की सराहना करते हुए सहपरिवार की तत्परता और दातृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। आज बडनेरा रोड स्थित जैन स्थानक में निर्मला देवी को समस्त समाज बंधुओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस समय जैन समाज के पदाधिकारी और प्रतिष्ठित उपस्थित थे। रामनवमी के पावन पर्व पर भारतीय जनता युवा मोर्चा अमरावती शहर जिला की ओर से सामाजिक दायित्व निभाते हुए चलती फिरती जल सेवा उपक्रम का शुभारंभ किया गया। इस सेवा का उद्घाटन महापौर श्रीचंद तेजवानी और भाजपा युवा मोर्चा शहराध्यक्ष विक्की उर्फ विजय शर्मा के हस्ते विधिवत पूजा अर्चा कर किया गया। इस अवसर पर स्वीकृत नगर सेवक डॉक्टर संजय तिरथकर, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, शेखर कुलकर्णी, रामनवमी शोभा यात्रा के अध्यक्ष रोहित देशमुख के साथ अनेक मान्यवर उपस्थित थे। रविनगर के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव बड़े ही उत्साहपूर्ण और उमंग उल्लास से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल रविवार 29 मार्च को शाम 5 बजे 11 बार हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन राम प्रिया श्री जी के सानिध्य में किया गया है, जिसे अवश्य उपस्थित रहने की विनती ट्रस्ट द्वारा की गई है। हिंदू ओंकार संगठन ने 11 वर्षों की सुंदर परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी रामनवमी पर राजकमल चौक पर 151 किलो बूंदी प्रसादी का सहर्ष वितरण किया। श्री वर्धमान स्थानकवासी गुजराती जैन संघ अंबापेट द्वारा भगवान महावीर जन्मोत्सव अंतर्गत शोभा यात्रा निकाली जाएगी और अन्य आयोजन रखे गए हैं। जैन समाज में महावीर जयंती को लेकर अपार उत्साह, उल्लास, उमंग देखी जा रही है। अनेक सेवाभावी कार्यों को भी रेलचल देखी गई।